आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। दर्शकों, दिल्ली के भीतर सियासी पारा अलग ही स्तर पर चढ़ा हुआ है। यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। दर्शकों, जो लोग लोकसभा चुनाव में साथ खड़े दिखते थे, आज वो एक दुश्मन की तरह आमने सामने खड़े हैं। अब तो आपने भी राहुल गांधी को पोस्टर में बेईमान घोषित कर दिया है, जिसके साथ लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल खड़े थे। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जो सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जिन पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है, वो अपने आप को खुद ही ईमानदार घोषित कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तब 10 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सीबीआई पीएम मोदी को बुलाकर 10-10 घंटे तक पूछताछ करती थी, लेकिन कांग्रेस को पीएम मोदी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, आपके नेताओं की आदत है आरोप लगाकर भाग जाना। वो आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते हैं और फिर कोर्ट में माफी मांग लेते हैं। दर्शकों, अभी तक कांग्रेस ही आपको घेर रही थी, लेकिन अब आपने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। यानी कि मानिए तो अब जंग का ऐलान हो चुका है। अब आप कांग्रेस और राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को भी करारा जवाब मिल गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस पर भी हमलावर हो गई है। लोकसभा चुनाव में जहां आप और कांग्रेस साथ थी, वहीं अब एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करती दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बेईमानों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। आपने एक पोस्टर जारी किया जिसमें बीजेपी के नेताओं के साथ तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की भी तस्वीर है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में लिखा है, केजरीवाल की ईमानदारी सभी बेईमान लोगों पर भारी पड़ेगी। इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, एक अकेला। इस पोस्टर में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वीरेंद्र सचदेवा, अनुराग ठाकुर, विजेंद्र गुप्ता और रमेश बिधूरी की तस्वीर शामिल है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित की तस्वीर भी पोस्टर में है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे और इंडी गठबंधन बनाया था, लेकिन ये गठबंधन अब अलग थलग दिख रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के दो साथी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। वहीं गठबंधन के दूसरे दल भी दो धड़ों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक रैली में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि दिल्ली को अब पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का वास्तविक विकास मॉडल चाहिए, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का झूठा प्रचार और पीआर मॉडल। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल और आपके नेता अपने विरोधी नेताओं पर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते हैं। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। उनमें विपक्ष के नेता लालू यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव शामिल थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव से भी हाथ मिला चुके हैं और लालू परिवार के साथ भी उनकी नजदीकियां बढ़ गई है। इसलिए अब वो उन नेताओं को भ्रष्ट नहीं मानते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए थे, लेकिन अब जब अलग हो गए हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं आपके फोटो वाला पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत पेश करने की चुनौती दी है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल बेबुनियाद तुच्छ आरोप लगाते रहते हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो सामने आए। ये कायरता स्वीकार्य नहीं है। संदीप दीक्षित ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई मामले हैं। इसके साथ ही संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि मैं अपने वकील से बात करूंगा और केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। अगर उनमें हिम्मत है तो वो सामने आए और सबूत दें। जिस व्यक्ति के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं, हर तरफ भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, उसके पास दूसरों पर उंगली उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।